दुर्ग के वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखने को मिली। वहीं यह कार्यक्रम क्षेत्र के पार्षद अजीत वैद्य की पहल पर आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई प्रमुख लोग शामिल भी हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर उदय ढाबागदे एवं उनकी धर्मपत्नी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि शिक्षा की समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने क्षेत्र के विकास के लिए 55 लाख रुपए की घोषणा भी की, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। पार्षद अजीत वैद्य ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। कव्वाली कार्यक्रम के जरिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई और समाज को एकजुट करने का संदेश भी दिया गया। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। बाबा जी का 135वां जन्मदिवस है और कव्वाली का कार्यक्रम भी रखा गया है और संघर्ष को लेकर बताइए कैसा है उनका संघर्ष। आज शंकर नगर के वार्ड नंबर 12 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का समारोह है और यहाँ आज कव्वाली का भी समारोह है इसके बाद। और अभी कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी आए, जिससे यहाँ के लोगों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने हमारे अम्बेडकरी समाज के लिए कई सारी अच्छी घोषणाएं की, अच्छे भवन की घोषणाएं की और आगे आने वाले, जैसे बाबा साहेब कानून के विशेषज्ञ थे, तो आगे आने वाले दिनों में दुर्ग शहर को उन्होंने एक कानून के विश्वविद्यालय की भी घोषणा की है। तो ये आज का दिन काफ़ी अच्छा है। और जो लोग कहते हैं कि केवल 14 अप्रैल के दिन ही एक लोग अम्बेडकरी समाज जागृत होता है, नहीं, आज 15 अप्रैल है, इसके बाद लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं और अम्बेडकरी समाज अब जाग चुका है और वो अपने हक और अधिकारों को अब जानने पहचानने लगा है और शिक्षा के महत्व को जानने लगा है और शिक्षित होने लगा है। इस तरह से अब शिक्षा होके हम बाबा साहेब के विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर आप यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन बाबा साहेब की भूमिका निभाते हुए क्या लगा फिर बता दीजिए। आज बाबा साहेब के जन्मदिन पर जब हमारी पिक्चर की आपने बात की है तो मैं बड़ा खुश हूँ। बाबा साहेब की भूमिका निभाते समय जब भी हम उनके चश्मे को, कोट को पहनते थे तो ऐसा लगता था कि जो वो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाए थे और आज हमारे ऊपर छोड़ गए, वो शायद हमारे कंधे पर उन्होंने दी है। हमने उनकी जिम्मेदारियों को रियल लाइफ और रियल लाइफ में पूरा करने का प्रयास किया है और काफ़ी कुछ आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि हम उसको बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं। बाबा साहेब का जो 135वां जन्म दिवस है और आपने भी बाबा साहेब की धर्मपत्नी की भूमिका निभाई थी, तो आज कार्यक्रम में आने के बाद आपको क्या लग रहा है बताइए। जी धन्यवाद। और एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और कई सारे देशों में बाबा साहब को ही मानते हैं। और जो फिल्म की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें जो रियल में हमने उस किरदार को जिया और उनकी कहानी को, उनकी जो जीवनी है उनको नज़दीक से देखा और बाबा साहब को कितना संघर्ष करते हुए रियल में देखा है। और उनका जो साथ देने वाली रमाई, उनकी पत्नी, और जैसे कहते हैं ना कि किसी भी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वैसे ही बाबा साहब जैसे महापुरुष के पीछे भी एक रमाई का हाथ था। तो अगर शायद रमाई ना होती, तो इतना रमाई उनका साथ ना देती, तो बाबा साहब इतना आगे नहीं बढ़ पाते। और तो उनका श्रेय भी रमाई को ही जाता है। और इस किरदार को जी के तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और सबसे खुशकिस्मत हूँ मैं कि इसको जीने का मौका मिला। बाबा साहब के साथ रमाई ने क्या क्या संघर्ष किया वो सब फिल्म के माध्यम से दिखाने का मौका मिला। और जैसे अभी भाषण भी देते हैं हम, तो देखते हैं कि बच्चे लोग बहुत कम सुनते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पर जब फिल्म देखने जा रहे थे, सारे बच्चे लोग फिल्म देख रहे थे, तो उनको भी पता चला कि रमाई और बाबा साहब की क्या कहानी थी और उनको पिक्चर के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया। तो बस यही धन्यवाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की स्मृति में
हमारे वार्ड के पार्षद भाई अजीत भाई जी द्वारा एक महा कव्वाली कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के हर आदमी के लिए न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था जो उन्होंने की, बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया, आज हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाए। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा जी की जयंती में सब छत्तीसगढ़ वासियों को, दुर्ग वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सब मैं बाबा के अनुयायियों से की प्रार्थना करता हूँ। बाबा साहब जी ने कहा है कि शिक्षा एक शेर की ऐसी बाघिन का वो दूध है जिसको बहुत आगे जाएगा। मैं सब बच्चों से प्रार्थना करूंगा, बाबा साहब जी ने जो प्रेरणा दी है शिक्षक समूह में सब बच्चे पढ़ाई करें, आगे बढ़े, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से सबको बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैबिनेट में प्रस्ताव में पास सबको समान कानून मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। आज उस विषय को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सदैव सिंह साय जी ने यूसीसी कानून के रूप में आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। आने वाले समय में उसका मूर्त रूप दिखेगा और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और जन्म दिवस मनाया गया धूमधाम से, काफी भव्य रूप रहा। पुनः भारतवर्ष को, छत्तीसगढ़ को, दुर्ग शहर को, वार्ड नंबर 12 के एक जनमानस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। खूब खुशियां, खूब उत्साह और ऐसा उल्लास की मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मेरे लोगों में इतना उत्साह है, वो देख करके मन गदगद हो गया है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम लोग मनाएं इसी प्रारूप में, इसी स्वरूप में। आज 15 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम शहर के सभी जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था। हमारे समाज के जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोग को बुलाया गया था। उन्होंने अपना विचार हमारे लोगों तक पहुंचाया है, उनके आदर्शों को, उनके उपदेशों को हमारे लोगों तक पहुंचाया है। और मैं चाहता हूं, जैसा कि आज 5 साल से मैंने अपने सभी समाज के बड़े कार्यकर्ताओं को, बड़े लोगों को बुलाया, उनके उपदेशों को सुन करके उन्होंने अपने जीवन को आत्मसात किया, सीखा है। और हर बच्चा मेरे वार्ड का कुछ न कुछ सीख करके इस मंच से सीख के जाता है। आज थोड़ा सा कम कराने हो जाए।